पेड़ से आजाद हुई आत्मा पंडित जी से अपनी परेशानी बताती है कि जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर आई तो मैंने अपने माँ बाप के कातिलों को मारने का फैसला किया, जिसके बाद मैं उनके पास जाकर उन्हें डराने धमकाने लगी। तब वे लोग मेरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं, जहां उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से मुझे एक भोजपत्र के अंदर बंदी बना लिया और एक पेड़ से चिपकाकर उस पर कील ठोंक कर हमेशा के लिए मुझे कैद कर दिया। अब आपको ही मेरे माँ बाप का बदला लेने में मेरी सहायता करनी होगी। तब पंडित जी दुखी आत्मा को शांत करने के लिए उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तभी अचानक एक लड़की वहां पर आई जो आत्मा की जुड़वा बहन वेनेला थी। जैसे ही आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो वह बेहोश हो गई। ये देख पंडित जी उसे समझाते हैं कि यह पहले से ही बहुत कमजोर है, इसलिए तुम अपनी बहन के शरीर की मदद नहीं ले सकती हो। इतना कहकर पंडित जी उस आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद करके उसकी बहन को देकर कुछ दिनों तक संभाल कर रखने को कहा, जिसके बाद वेनेला हमेशा अपनी बहन से बातें किया करती और रात के समय उसे अपने पास रखकर सो जाती। यह बच्ची बोतल में कैद अपनी बहन की आत्मा से बातें करती और रात के समय उसे अपने पास रखकर सो जाती थी। लेकिन अगले दिन ही सफाई करने आई नौकरानी ने उसे खराब बोतल समझकर कूड़े में फेंक दिया, जो एक कबाड़े वाले को मिल जाता है। इधर बच्ची उस बोतल को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह बोतल नहीं मिली। एक दिन जब कबाड़े वाला उस बोतल को ठेले पर रखकर बेच रहा था कि तभी उसकी आवाज सुनकर बच्ची बाहर आई और उस ठेले पर रखी बोतल को लेकर भाग गई, जहां कबाड़े वाले ने भी बच्ची को नहीं रोका। जिसके बाद आत्माओं पर रिसर्च कर रही लड़की उस बोतल के साथ बच्ची को लेकर पंडित जी के पास आई। तब पंडित जी बच्ची को ध्यान मुद्रा में बैठने को कहते हैं। जैसे ही पंडित जी ने बच्ची के माथे को छुआ तो वह बेहोश हो गई। यह देख उन्होंने बोतल में कैद आत्मा को आजाद कर दिया, जिससे वह तुरंत अपनी बहन के शरीर में चली जाती है। पंडित जी उस आत्मा को कुछ समझाते उससे पहले वह गायब हो गई। वह आत्मा और कहीं नहीं बल्कि अपने कातिल मामा के पास आती है। जैसे ही उसके मामा ने अपनी भांजी की आत्मा को देखा तो वह डर गया और भागकर तांत्रिक द्वारा दिए गए ताबीज को अपने हाथों में ले लेता है, जिससे वह आत्मा अपनी बहन के शरीर से अलग हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मामा वहां से भाग जाता है। यह आदमी एक ताबीज की मदद से आत्मा की बहन को घायल करके वहां से भाग गया और खेतों में छुपकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। इधर चोट लगने की वजह से बच्ची हॉस्पिटल में थी। यह देख पंडित जी आत्मा और रिसर्च कर रही लड़की को बताते हैं कि तुम दोनों की वजह से ही उस बच्ची की जान खतरे में है। उधर बच्ची का मामा फिर तांत्रिक के साथ मिलकर बच्ची की बहन को किडनैप करवा लेता है। जब यह बात रिसर्च कर रही लड़की को पता चली तो वह परेशान हो गई। तब पंडित जी उसे समझाते हैं कि वह तांत्रिक अघोरा वापस लौट आया है, जो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने में लगा है। अगर उसने अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली तो बच्ची को बचाना नामुमकिन है, इसलिए अब तुम्हें सावधानी से कोई भी कदम उठाना होगा। जिसके बाद लड़की बच्ची को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन बच्ची का मामा लड़की को भी एक कमरे में बंद करवा देता है। इधर जब तांत्रिक अपने शक्तियों को प्राप्त कर रहा था तब आत्मा ने वहां जाकर उसे रोक दिया, जिससे डरकर वह तांत्रिक वहां से भाग जाता है। बच्ची का मामा जैसे ही अपनी भांजी को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वेनेला की आत्मा उसके अंदर आ गई। यह देख मामा डरकर वहां से भागने लगा, लेकिन आत्मा ने प्रचंड रूप लेकर अपने मामा को मारकर अपने माँ बाप का बदला पूरा किया।